नमस्कार। राजस्थान में मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना वित्त वर्ष 2024-25 के लिए लागू हो चुकी है। 7 मार्च 2024 को राजस्थान सरकार के वित्त बीमा विभाग ने ये आदेश जारी करते हुए कहा है कि प्रदेश में ज़रूरतमंद एसआई और अल्प आय वर्ग हेतु संचालित मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना और राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में बीमित पंजीकृत समस्त परिवारों हेतु दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मृत्यु और पूर्ण स्थायी अपंगता की स्थिति में आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित वर्तमान दुर्घटना बीमा के दिशा निर्देश क्रमांक 5 अप्रैल 2023 के अतिक्रमण में तत्काल प्रभाव से मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना प्रारंभ की जाती है। मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के मुख्य प्रावधान इस प्रकार होंगे। इसमें बिजली कर्मचारियों के लिए भी बड़ी बात कही गई है जो आरजीएचएस और मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में शामिल नहीं है। तो योजना का नाम है मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना और ये योजना आदेश जारी होने की दिनांक से आगामी वित्त वर्ष यानी 2024-25 मार्च 25 तक ये लागू रहेगी। इसमें जो बीमित और पंजीकृत परिवार कौन होंगे? बीमित परिवार से आज से मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना और राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में बीमित पंजीकृत एवं 5 विद्युत कंपनियों के उन विद्युत कार्मिकों जो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना और राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना दोनों में ही कवर नहीं हो रहे हैं कि समस्त परिवार इस योजना के अंतर्गत बीमित पंजीकृत परिवार माने जाएंगे। यानी जो बिजली कर्मी है जिनके पास दोनों स्कीम नहीं है, एक मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना जो कि राशन कार्ड के अनुसार मिलती है और दूसरा है राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना यानी आरजीएचएस, इन दोनों में जिनका बीमा नहीं है, पंजीकृत नहीं है, उनके लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना है। इसमें जो सदस्य बताए गए हैं उसमें उस परिवार के जो जितने भी आश्रित है प्लस जो बिजली कर्मचारी है वो खुद, इनका नाम जन आधार में अंकित होना चाहिए और बीमित परिवार का 2 वर्ष तक का शिशु भी बीमित सदस्य माना जाएगा जिसका नाम जन आधार कार्ड में अंकित नहीं है। इसमें मुखिया से तात्पर्य है जन आधार कार्ड में अंकित परिवार के मुखिया से। और इसमें जो बीमा धन है बीमित परिवार के सदस्यों की दुर्घटनावश मृत्यु और योजना में वर्णित स्थायी पूर्ण क्षति होने पर परिवार के एक सदस्य की मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए तक और एक से अधिक सदस्य की मृत्यु होने की स्थिति में 10 लाख रुपए तक के भुगतान से है। अब इसके अंदर SIPF जो SIPF है राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग है, इसके माध्यम से मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। अब इसके लिए MADBY वेब पोर्टल इससे आज से इस योजना के क्रियान्वयन हेतु तैयार किए गए वेब पोर्टल से है। इसकी जो वेबसाइट है वो MADBY वेब पोर्टल है, इसमें ही पूरी इसकी जानकारी देखने को मिलेगी। तो इसके अंदर एक बार फिर हम पात्रता जान लेते हैं कि योजना के अंतर्गत वे समस्त परिवार पात्र होंगे जो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना और राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत बीमित पंजीकृत है एवं 5 विद्युत कंपनियों के विद्युत कर्मी जो उपयुक्त दोनों योजनाओं में कवर नहीं कर रहे हैं। इसका वित्तीय प्रबंधन के बारे में यहाँ पे जानकारी दी हुई है। अब योजना के अंतर्गत लाभ कब दे होंगे? तो योजना के अंतर्गत बीमित परिवार के सदस्यों की निम्नांकित दुर्घटनाओं में मृत्यु एवं शारीरिक क्षतियों की दशा में भुगतान किया जाएगा। अर्थात योजना के लाभ निम्न प्रकार की दुर्घटनाओं में हुई मृत्यु क्षति पर दे होंगे। पहला, सड़क और वाहन दुर्घटना, रेल दुर्घटना एवं वायु दुर्घटना से होने वाली मृत्यु या क्षति। दूसरा, बीमित के ऊंचाई से गिरने तथा बीमित पर ऊंचाई से किसी वस्तु के गिरने के कारण होने वाली मृत्यु या फिर शरीर में कोई क्षति। मकान के ढहने से होने वाली मृत्यु या क्षति, डूबने के कारण होने वाली मृत्यु या क्षति, रासायनिक द्रव्यों के छिड़काव के कारण मृत्यु या क्षति, बिजली के झटके से होने वाली मृत्यु या क्षति, जलने से होने वाली मृत्यु या क्षति और मशीन जैसे कि थ्रेसर, कुटी मशीन, आरा मशीन, ग्राइंडर आदि
इस पर कार्य करते समय होने वाली मृत्यु या सती, ये सब जो एक्सीडेंट है, इन्हीं एक्सीडेंट के दौरान या बाद में इस योजना का लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं योजना के अंतर्गत लाभ कब दे नहीं होंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा एक्सीडेंट हो जो इसमें कवर कर नहीं रहा हो लेकिन अप्लाई कर देते हैं। तो इसमें जो कई प्रकार की बीमारियां हैं, जैसे कि कैंसर, टीबी, हार्ट अटैक और कोई पागलपन, इससे कोई मृत्यु या सती होती है तो इस योजना के तहत कवर नहीं करेंगे। दूसरा, हत्या का प्रयास, आत्मसती और आत्महत्या का प्रयास, ये भी कवर नहीं करेंगे। बीमित सदस्य द्वारा नशीले द्रव्य, ड्रग्स, अल्कोहल के सेवन से होने वाली मृत्यु या सती, चिकित्सा अथवा शल्य क्रिया के दौरान होने वाली सती, नाभिकीय विकिरण और परमाणुक अस्त्रों से होने वाली सती, कोई युद्ध, विदेश आक्रमण, विदेशी शत्रु के कृत्यों, गृह युद्ध, देशद्रोह अथवा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों आदि से होने वाली सती, गर्भधारण अथवा प्रसव के कारण होने वाली सती, बीमित व्यक्ति द्वारा आपराधिक उद्देश्य से विधि द्वारा निर्धारित कानून के उल्लंघन के कारण हुई सती, एविएशन में अग्नेज होने, ब्लूनिंग, माउंटिंग और डिसमाउंटिंग के समय या एयरक्राफ्ट में पैसेंजर के अतिरिक्त किसी अन्य रूप में यात्रा करते समय हुई मृत्यु सती, और विभिन्न दुर्घटनाओं में हाथ अथवा पैर का फ्रैक्चर आदि होने की दशा में योजना के अंतर्गत लाभ देने होंगे। जहरीले जंतु के कारण मृत्यु या सती, और योजना की 1 वर्ष की अवधि के दौरान योजना के अंतर्गत बीमित परिवार के सदस्यों के संबंध में से एक से अधिक दावों के मामले में बीमित परिवार को इस योजना के अंतर्गत देय अधिकतम भुगतान रुपये 10 लाख से अधिक नहीं होगा। यदि योजना वर्ष में किसी सदस्य की दुर्घटनावश मृत्यु और सती कारित होती है तथा उसी योजना वर्ष में पुनः कोई दुर्घटना घटित होती है, तो बाद में घटित होने वाली दुर्घटना के विरुद्ध भुगतान करते समय पहले दावे में किए गए भुगतान की राशि को कम करते हुए बाकी जितना पैसा बच रहा है उसका भुगतान किया जाएगा। इस योजना में भुगतान हेतु पात्र होने की स्थिति में बीमित परिवार को किया जाने वाला भुगतान किसी सदस्यों की दुर्घटनावश मृत्यु, सती कारित होने पर SDRF जो स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड होता है और NDRF नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड एवं मुख्यमंत्री सहायता कोष एवं अन्य निःशुल्क बीमा योजना से किए गए भुगतान को कम करते हुए 10 लाख रुपए तक की सीमा के अधीन ही होगा। यदि 10 लाख रुपए किसी को लागू है और SDRF, NDRF और मुख्यमंत्री सहायता कोष से मान लो उसको 7 लाख रुपए मिल चुके हैं, तो इस योजना से केवल 3 लाख रुपए ही मिलेंगे। तो यहाँ पे फिर से बताया गया है कि दुर्घटना में परिवार के यदि एक सदस्य की मृत्यु होती है तो 5 लाख रुपए तक मिलेंगे, और एक से ज़्यादा सदस्यों की मृत्यु होती है तो 10 लाख रुपए तक ही मिलेंगे। दुर्घटना में दोनों हाथों या दोनों पैरों या दोनों आंखों अथवा एक हाथ या एक पैर या एक हाथ या एक आंख या एक पैर या एक आंख की कोई क्षति होती है तो 3 लाख रुपए तक मिलेंगे। दुर्घटना में हाथ, पैर, आंख की पूर्ण क्षति होने पर 1.5 लाख रुपए, निष्क्रिय होने पर। और इस प्रकार जो आगे इसमें पूरी गाइडलाइन दी हुई है जिसको कि आप पढ़ सकते हैं। और योजना के संबंध में महत्वपूर्ण बिंदु है कि ये योजना जो है राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग SIPF द्वारा चलाई जाएगी। योजना के अंतर्गत बीमित परिवार के सदस्यों की दुर्घटना में मृत्यु होने अथवा दुर्घटना के कारण परिवार के सदस्यों की स्थायी पूर्ण अपंगता की स्थिति में एक योजना वर्ष में कुल 10 लाख रुपए तक का भुगतान ही पूरे परिवार को दिया होगा। यानी पूरे परिवार के लिए 10 लाख रुपए का बीमा यह है। और इस योजना जन आधार कार्ड से जुड़ी होने के कारण जन आधार कार्ड में अंकित परिवार के मुखिया को ही बीमित परिवार का मुखिया माना जाएगा। आगे इसमें और भी गाइडलाइन दी हुई है जिसमें से हम जो मेन गाइडलाइन है उनको यहाँ पे पढ़ लेते हैं, बाकी आप इस PDF से पढ़ सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक होगा जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। दावे हेतु ऑनलाइन क्लेम फॉर्म के साथ अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज, यानी किस प्रकार की डेथ है या फिर एक्सीडेंट से क्षति हुई है और उसकी कैटेगरी के अनुसार कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ में लगाना है, इनकी जानकारी भी यहाँ पे पूरी दी हुई है जिसको आप PDF में जब ज़रूरत हो तो आप रेफ़र कर सकते हो। अब योजना के अंतर्गत जो दावा निस्तारण है, पहले तो MDBVI पोर्टल से ऑनलाइन अप्लाई करना है और 60 दिवस की अवधि में दावा प्रस्तुत करना ही होगा। एक्सीडेंट या डेथ के डेट से 60 दिन में ये क्लेम
सबमिट करना ही होगा, और विलंब कर सकते हो कोई कारण है तो उसके लिए 90 दिन का समय है, 90 दिन के बाद अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इसमें अप्लाई करते समय जो जन आधार नंबर डालना है और लिंक मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, उसको OTP को एंटर करना है, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनका PDF बना के वहाँ पे अपलोड करना होगा, जो डॉक्यूमेंट अभी मैंने पहले आपको बताए थे। तो अपेक्स पूर्ति हेतु दावेदार को वापस किए गए प्रकरणों में 3 माह तक अपेक्स की पूर्ति नहीं किया जाने की स्थिति में दावा निरस्त कर दिया जाएगा। तो इन दावों पर अलग अलग और टाइमलाइन है जिसको कि आप इसमें पढ़ सकते हैं। इसमें फर्स्ट एंड सेकंड अपील भी कर सकते हैं यदि नहीं मिला हो तो। और इस प्रकार ये आदेश अगले साल के लिए जारी हो चुका है, और इसका PDF लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करें और इसको एक बार पूरा ज़रूर पढ़ लें। तो बिजली विभाग के जो 5 निगम है उनके उन कर्मचारियों के लिए भी ये योजना है जो किसी योजना के तहत कवर नहीं करते हैं। तो 2 योजनाएं राजस्थान में प्रमुखतया चलाई जाती है, जो कॉमन सिटीजन के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, और जो राजस्थान सरकार के कर्मचारी हैं उनके लिए राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना। इन दोनों योजनाओं में यदि कोई रजिस्टर्ड नहीं है और बिजली विभाग में नौकरी कर रहे हैं तो उनके लिए ये योजना है। जब कोई डेथ या एक्सीडेंट से शरीर को क्षति पहुंचती है तो इस योजना के तहत उनको सिंगल यदि मेंबर है तो 5 लाख रुपए तक का क्लेम दिलवाया जा सकता है, और एक से ज़्यादा पारिवारिक दुर्घटना जो डेथ या क्षति है तो मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का। एक परिवार को 10 लाख रुपए का बीमा है और सिंगल पर्सन के लिए 5 लाख रुपए तक का बीमा है। इस वीडियो को आप अपने सभी ग्रुप्स में शेयर कर दें ताकि सभी कर्मचारियों को पता चल सके और इस योजना का ज़रूरत पड़ने पर लाभ उठा सके। इस वीडियो में इतने, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।